Praise the Lord, hallelujah. मेथोडिस्ट टाउन चर्च आसनसोल की ओर से आप सबों को जय मसीह की। Today is the Bible class, so we will praise God for all His benefits and all His blessings. क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयावह बात है। इट इज़ fearful thing to fall into the hand of the living God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हम परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के इस बाइबल स्टडी के लिए। हम लोग बाइबल स्टडी में जाएंगे और आज के लिए हम लोग वचन चुन लेंगे बाइबल स्टडी के लिए। रोमन्स चैप्टर 5 and verses 1 to 11. Romans chapter 5 and verses 1 to 11. जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा उतरना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव भी करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है परमेश्वर के साथ आनंदित होते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के बाइबल स्टडी के लिए, और आज का जो सब्जेक्ट है वह है साल्वेशन, उद्धार।
सो हम परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में अनुभव करने सकें। वी शुड फील द साल्वेशन इन आवर लाइफ। सो प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र आशीषों के लिए, आपके पवित्र अनुग्रह के लिए, आपके पवित्र महिमा और सामर्थ्य के लिए। अपने हाथ को आगे बढ़ाकर आशीष दीजिए और शैतान से हम सबों की रक्षा रखवाली करिए, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस कोविड-19 लॉकडाउन में हम लोग सब अपने अपने घरों में हैं और हम नहीं जानते कि कब यह लॉकडाउन समाप्त होगा, परंतु हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना अपने घरों में करें और हम परमेश्वर के नज़दीक इन बातों का अनुभव करें। साल्वेशन उद्धार। और संत पौलुस रोमियो की पत्री 5 अध्याय 10 पद में लिखता है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। उद्धार का अर्थ है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना। परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप होना। हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ है। हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ है। उद्धार का पहला साधारण अर्थ है परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है, रिकॉन्सिलिएशन विद गॉड। और यह जो मेल मिलाप हमारा हुआ है वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ है। सो यहाँ पर कहता है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। आज चारों तरफ ऑनलाइन प्रचार हो रहे हैं और पासवान लोग, प्रचारक लोग, इवेंजलिस्ट लोग आज ऑनलाइन प्रचार कर रहे हैं और बहुत सारे प्रकार का प्रचार सुनने को मिल रहा है। कभी कभी हम जो प्रचार करते हैं वो दूसरा समझता है या नहीं। दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। व्हाट वी आर कम्युनिकेटिंग टू अदर्स, दे आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। कभी कभी प्रीचर्स लोग इतने थियोलॉजी प्रचार करने लगते हैं जिससे साधारण लोगों के बस का नहीं। वो सिर्फ थियोलॉजी एग्ज़ाम के लिए ठीक है, वह थियोलॉजिकल स्टूडेंट तक के लिए ठीक है, परंतु जब हम प्रचार आम लोगों के लिए करते हैं, सब मनुष्यों के लिए प्रचार करते हैं, तो हमारी भाषा और समझाने का तरीका साधारण होना चाहिए। हाउ वी कैन रीच टू द हार्ट ऑफ द पीपल, ताकि वो साधारण शब्दों से, साधारण समझाने से वह उसे समझ सकें। बड़े बड़े थियोलॉजिकल टीचिंग से साधारण लोगों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सो हम इन दिनों देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं बड़े, लेकिन प्रचार का उद्देश्य यही होना चाहिए कि क्या हमारा प्रचार, हमारा
वचन जो प्रभु का वचन है, हम जो वचन प्रचार कर रहे हैं, क्या लोगों तक पहुंच रहा है? क्या लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम स्वयं समझ रहे हैं, हमारे पास स्वयं बहुत बड़ा नॉलेज है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हम जो समझा रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं। सो इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि हम जिन चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच सके। रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 10 और लिखा है कि हमारी जो दशा थी, हमारी जो कंडीशंस थी, वह कैसी कंडीशन थी? वह बैरी होने का, बैरी जिसमें मेल न खाता हो और बैरी जिसे स्वीकार न किया जाता हो, जिसे एक्सेप्ट न किया जाता हो। जैसे आप जिसको लाइक नहीं करते हैं, उसे देखकर आपको खुशी नहीं होती, परंतु जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप लाइक करते हैं, उसे देखकर आपको दुगुनी खुशी होती है। अपने मित्रों को देखकर प्रसन्नता होती है और बैरी को देखकर प्रसन्नता नहीं होती। सो हमारी स्थिति कैसी थी? हमारी जो कंडीशंस थी, उद्धार के मार्ग में हम परमेश्वर के बैरी थे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल हो गया। उद्धार का क्या अर्थ है? उद्धार का साधारण सा अर्थ है परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप होना। और ये मेल मिलाप हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हुआ है। और इसलिए कहता है, जब हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया है, तो फिर हम उद्धार क्यों न पाएंगे? Why we will not receive the salvation? हम अनंत जीवन में प्रवेश क्यों न करेंगे? इसलिए क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। एक व्यक्ति के द्वारा ही इस संसार के अंदर, बाइबल कहती है, पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु भी इस संसार के अंदर सब मनुष्यों में फैल गया। और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में क्या हुआ? फैलता गया। इट ट्रांसफर वन टू अनदर एंड बिकॉज ऑफ द डिसओबीडियंस। मैं एक दिन प्रचार कर रहा था आज्ञाकारिता के ऊपर, ओबीडियंस के ऊपर, हाउ वी विल नो द विल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते हैं जब हम उसके कमांडमेंट को ओबे करते हैं। When we obey his commandments, तो उसकी इच्छा को हम कैसे जान सकते हैं? By obey his commandments. So disobedience के द्वारा, आज्ञा न मानने के द्वारा, I am the master of my life, कौन मुझे क्या कर सकता है? मैं अपने जीवन का स्वामी स्वयं हूँ, मुझे कौन क्या कर सकता है? I can live my life, मैं अपना जीवन स्वयं जी सकता हूँ। और क्यों हमारे जीवन के जीने में कोई इंटरफेयर कर सकता है? सो बाइबल कहती है कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। पहले डिसओबीडियंस, आज्ञा न मानने के द्वारा परमेश्वर ने आदम से कहा कि इस अच्छे और बुरे ज्ञान का फल न खाना, लेकिन आदम ने उसको डिसओबे किया, हवा ने उसे डिसओबे किया। आदम एंड ही डिसओबे
द ऑर्डर ऑफ गॉड। तब क्या लिखा है? जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आ गया, और पाप के साथ क्या आया? द वेजेस ऑफ sin इज डेथ। पाप की जो मजदूरी है वह मृत्यु है। द वेजेस ऑफ sin इज डेथ। पाप की जो मजदूरी है वह है sin। द वेजेस ऑफ sin इज डेथ। पाप की मजदूरी मृत्यु है। सो इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। No one can say that I have not sinned against God. हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं किया है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ऐसा हम नहीं कह सकते। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं किया। इन ओल्ड टेस्टामेंट देयर वाज अ लॉ। हाउ देयर वाज द साल्वेशन इन ओल्ड टेस्टामेंट? पुराने नियम में उद्धार व्यवस्था के द्वारा संचालित हो रहा था, और यहाँ पर कहता है व्यवस्था तो जगत में था, लेकिन जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं गया। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने लोगों पर भी राज्य किया, जिन्हें उस आदम ने जो आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप न किया। सो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, साल्वेशन का अर्थ है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना, रिकॉन्सिलेशन with God. How you can reconcile with God? आप परमेश्वर के साथ कैसे रिकॉन्सिल हो सकते हैं? When believe that Jesus died for our sin. जब हम विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे लिए मर गया। साल्वेशन बपतिस्मा लेने के द्वारा, नया जन्म पाने के द्वारा, पश्चाताप करने के द्वारा, और पापों से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सिन। पापों से आज़ादी, साल्वेशन साधारण भाषा में उद्धार। उद्धार का हम जो बिब्लिकल शब्द समझते हैं या बिब्लिकल अर्थ समझते हैं वह है छुटकारा, डिलीवरेंस और रिडिम्पशन, और पापों की क्षमा। इज द सेविंग ह्यूमन बीइंग फ्रॉम डेथ एंड सेपरेशन फ्रॉम गॉड। जो पापों की क्षमा हमें प्राप्त हुई है और हमारी छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से, बाय द डेथ ऑफ जीसस एंड द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। नॉट ओनली डेथ बट द रेजरेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Salvation is not only concerned the atonement itself, but also the question how one partakes of the salvation by faith, baptism and obedience. हमने जो बपतिस्मा लिया है वह नए जन्म का हमारा वह विश्वास है, न्यू बर्थ। बैप्टिज्म इंडिकेट्स, संबोधित करता है, इस चीज़ की ओर अंगीकार कराता है कि हम पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन को अपना लिए हैं। सो द साल्वेशन इज बाय फेथ
बैप्टिज्म एंड ओबीडियंस, हम परमेश्वर के आज्ञा को अपने जीवन में पालन कर सकें, टू ओबे द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। और ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हम देखते हैं ज्यूज वेयर अंडर द लॉ, वे लोग व्यवस्था के अधीन थे। लेकिन सेंट पॉलस गलतियों और उसका 3 अध्याय में अगर आप जाएंगे, अगर आपने बाइबल निकाला है तो हमारे साथ निकाल लीजिए गैलतियंस चैप्टर 3। अगर बाइबल आपके पास है तो बाइबल निकाल लीजिए, गलतियों की पत्री और 3 अध्याय और 11 पद, 3 अध्याय और 11 पद। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। लॉ जो आप पालन करना, इट इज गुड, इट इज रिक्वायरमेंट, इट इज नीड टू फॉलो द लॉ। यह आवश्यकता है, यह ज़रूरत है कि हम व्यवस्था का पालन कर सकें। Even Jesus said, I have come to fulfill the law. मैं व्यवस्था को ख़त्म करने नहीं, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह ने भी इन बातों को बताया, मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। I have come to fulfill the law. It is good to follow the law. It is need to follow the law, and it is requirement to follow the law. लेकिन सेंट पॉलस कहता है कि व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहरता। गैलतियंस चैप्टर 3, गैलतियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 11, गलतियों की पत्री और 3 अध्याय 11 पद। और वहाँ पर लिखा है, व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धर्मी जो जीवित रहेगा वह विश्वास से जीवित रहेगा। सो मैंने आपको कहा फेथ, बैप्टिज्म एंड ओबीडियंस। मैंने आपको इसीलिए कहा कि विश्वास, बपतिस्मा और आज्ञाकारिता, विश्वास एंड फेथ, बैप्टिज्म एंड ओबीडियंस। एंड सेंट पॉल इज टेलिंग इन गैलतियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 11, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास से जीवित हैं। उद्धार का सबसे मूल सिद्धांत या उद्धार का सबसे साधारण शब्दों में समझने के लिए, जैसा मैंने कहा, कुछ लोग बड़ी बड़ी थियोलॉजी की प्रीचिंग करते हैं और दूसरे के पल्ले कुछ नहीं पड़ता, दूसरे के लोगों के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। हम परमेश्वर के वचन का प्रचार इसलिए करते हैं ताकि दूसरे समझें। आपकी थियोलॉजी से साधारण लोगों को कुछ लेना देना नहीं। आपकी थियोलॉजी आपके स्टूडेंट लाइफ के लिए ठीक है, परंतु जब हमें परमेश्वर के वचन को समझाना है साधारण शब्दों में ताकि लोग उसे समझ सकें, लेट द पीपुल अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को लोग साधारण शब्दों में कैसे समझ, पीपुल कैन अंडरस्टैंड द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के जीवित वचन को कैसे समझ सकते हैं। सो मैंने आपको बताया फेथ, बैप्टिज्म एंड ओबीडियंस। गैलतियंस चैप्टर 3 पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं। नो वन इज राइचियस बाय फॉलोइंग द लॉ,
और यहाँ पर लिखा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम और आप विश्वास के द्वारा जीवित, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। टुडे सब्जेक्ट इज सैल्वेशन। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। सो मैंने पहले आपको कहा कि मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया। साधारण शब्दों में, समझने वाले शब्दों के लिए उद्धार का अर्थ है परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाए, हमारा मेल मिलाप हो जाए और हम श्राप से बचाए गए। मसीह के मृत्यु के द्वारा हम उस श्राप से बचाए गए हैं। और लिखा हुआ है कि क्योंकि लिखा है कि कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। मसीह हमें श्राप से छुड़ाया, हमें उस श्राप से मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। और ये हुआ है बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ जीसस, मसीह के मृत्यु के द्वारा, मसीह के मृत्यु के द्वारा। और ये है, नाउ इट इज एविडेंस दैट नो वन इज जस्टिफाइड गॉड बाय लॉ, द राइचियसनेस शैल सी बाय लीव बाय फेथ। विश्वासी विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। धर्मी लोग जो है, जो विश्वासी है, जिनका नया जन्म हुआ है, जिन्होंने बपतिस्मा के द्वारा नया जन्म को प्राप्त किया है, वे विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। हबक्कूक नबी की पुस्तक में भी हमें इस बात का वर्णन मिलता है और सेंट पॉलुस भी उसको कोट करते हैं। और हबक्कूक और उसका 2 अध्याय 4 अध्याय, साल्वेशन बाय फेथ अपार्ट फ्रॉम द लॉ। और वह कहता है, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित है। और उसी बात को सेंट पॉलुस कोट करता है। सेंट पॉलुस उसी शब्द को कोट करता है गैलतियंस एंड चैप्टर 3 एंड वर्स 11। गलतियों उसका 3 अध्याय और 11 पद, और कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धर्मी जन कैसे जीवित रहेंगे? धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। और ये कहाँ से कोट करता है सेंट पॉलुस? गलतियों चैप्टर 3 एंड वर्स 11 कोट करता है पुराने नियम की पुस्तक हबक्कूक नबी की पुस्तक, और उसका 2 अध्याय और 4 पद। और वहाँ पर लिखा है धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और इस विषय को सेंट पॉलुस न्यू टेस्टामेंट में गलतियों 3 अध्याय 11 पद में कोट करता है। सेंट पॉल, पर्पस ऑफ द लॉ, और वह कहता है व्यवस्था, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारा एक क्या है? शिक्षक है, टीचर है, ट्यूटर है। सेंट पॉल taught that the purpose of law was to serve as a tutor, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, ज्ञान देते हैं। और एक दिन मैं बता रहा था, शायद पिछले रविवार को ही बता रहा था
कि शिक्षक अपने ज्ञान को बेचते नहीं हैं। टीचर डज नॉट सेल देयर नॉलेज, दे ट्रांसफर देयर नॉलेज वन टू अनदर। दे ट्रांसफर देयर नॉलेज, दे डू नॉट सेल देयर नॉलेज। सो सेंट पॉलुस कहता है लॉ के बारे में वह बता रहा है। व्हाट इज द लॉ? लॉ के बारे में सेंट पॉलुस बताना चाह रहा है, और वह लॉ के बारे में कहता है कि लॉ इज अ टीचर, लॉ इज अ ट्यूटर। और वह कहता है इससे व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने का हमारा एक शिक्षक है। व्यवस्था के द्वारा हम मसीह तक पहुंचे हैं। व्यवस्था के द्वारा हम पाप के बारे में जानने के स्टेज तक आ पहुंचे हैं। पाप के द्वारा मृत्यु इस संसार के अंदर आया और वह मृत्यु ने सब में राज किया। रोमियो चैप्टर 5 एंड वर्स 12। इसलिए जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया। सो सेंट पॉलुस उस व्यवस्था के बारे में बताने का कोशिश कर रहा है। ही इज टीचिंग अस अबाउट द लॉ। उस व्यवस्था के बारे में कह रहा है कि द लॉ इज अ ट्यूटर, लॉ इज अ टीचर, जो हमें मसीह तक पहुंचाता है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, दैट वी माइट बी जस्टिफाइड बाय फेथ। जस्टिफाइड बाय फेथ, विश्वास के द्वारा हम क्या होते? धर्मी ठहरते हैं। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न। क्या कहता है? जब विश्वास आ गया। सी, विश्वास के बारे में से पौलुस कहता है क्योंकि तुम सब उस विश्वास के करने के द्वारा यीशु मसीह पर है परमेश्वर की संतान हो। और यूहन्ना और उसका सुसमाचार गॉस्पल, जब हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं तो हम अपने इन बाइबल को निकाल लें। अगर कोई प्रश्न आपको बीच में आता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन संक्षेप में लिखें ताकि हम उसका उत्तर आपको दे सकें। और अगर आप इस बाइबल स्टडी में हिस्सा ले रहे तो आपने एक भाई ने लिखा है रिपेंट एंड प्रे एंड रिसीव साल्वेशन थ्रू मर्सी एंड ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं इस बात को बता रहा हूँ, थैंक यू। उद्धार का साधारण अर्थ, बड़ी बड़ी थियोलॉजिकली बात अगर मैं आपको बताऊं तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? आजकल लोग बड़ी बड़ी थियोलॉजिकली लेक्चर्स देते हैं और लोगों के समझ में कुछ नहीं आता, और ये हमारे हृदय के ऊपर बोझ है कि हम साधारण भाषा में कैसे लोगों को परमेश्वर के इन वचनों को समझा सकते हैं। बड़ी बड़ी ग्रीक की थियोलॉजी और हिब्रू की थियोलॉजी से साधारण व्यक्ति को क्या लेना देना है? साधारण व्यक्ति को चाहिए परमेश्वर का वचन। कैसे हम परमेश्वर का वचन उन्हें समझा सकते हैं? सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं और संक्षेप में लिखिए ताकि मैं आपको उत्तर भी दे सकूँगा। सो तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। दिस इज अ न्यू लाइफ। बैप्टिज्म इज अ न्यू लाइफ इन क्राइस्ट। मसीह में एक नया जन्म है। और तब इन बातों के बारे में सेंट पॉलुस कहता है, और वो गलतियों चैप्टर 3 एंड 28, अब न कोई यहूदी रहा न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। यू आर वन इन जीसस क्राइस्ट।
हमारे बीच में ना कोई लैंग्वेज, ना कोई कलर, चाहे वो गोरा हो या काला हो, चाहे वो मलयाली जानता हो, चाहे वह कर्नाटका की भाषा जानता हो, चाहे वो तेलुगु भाषा जानता हो, चाहे वो उड़िया जानता हो, चाहे वो असमिया जानता हो, चाहे वो बंगाली जानता हो, चाहे वो इंग्लिश जानता हो, हम सब मसीह में एक हैं। वी आर वन इन क्राइस्ट। हम मसीह में एक हैं। गैलतियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 28 मैं बता रहा हूँ। चैप्टर 28। अब न कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न दास, न स्वतंत्र, न नर, न नारी, क्योंकि हम सब मसीह में एक हैं। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के वारिस भी हो। सो मैं आपको बता रहा था जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और 12 पद। देखिए क्या लिखा है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो इसलिए मैंने प्रारंभ में आपसे कहा, और वह 3 बातें, और वह बातें जो मैंने आपसे कही हैं, और वह है फेथ, विश्वास, वह है बैप्टिज्म, और वह है ओबीडियंस। बैप्टिज्म में आत्मा का बपतिस्मा का ज़्यादा महत्व बाइबल में दिया गया है। रिमेंबर इट। बैप्टिज्म में पानी के बपतिस्मा का उतना महत्व नहीं है जितना आत्मा के बपतिस्मा का है। बैप्टाइज्ड बाय द होली स्पिरिट। चाहे आपने छिड़काव का बपतिस्मा लिया है, चाहे आपने डुबा करके बपतिस्मा लिया है, चाहे आप ठहरे हुए जल में बपतिस्मा लिए हैं, चाहे आप चलते हुए जल में बपतिस्मा लिए हैं, चाहे आप यर्दन में बपतिस्मा लिए हैं, सब लोग तो यर्दन नहीं जा सकते। तो क्या अगर यर्दन नदी में उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया तो उनका उद्धार नहीं होगा? सब लोग तो यर्दन नदी नहीं जा सकते, तो क्या उन्होंने यर्दन में बपतिस्मा नहीं लिया तो उनका उद्धार नहीं होगा? इसीलिए यह बहुत जरूरी चीज है। और मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास प्रश्न है तो आप लिखिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। सो बैप्टिज्म का अर्थ क्या है? बैप्टिज्म बाय द होली स्पिरिट। बपतिस्मा का जो सही अर्थ है वह है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना। सो मैंने 3 बातें आपको कही है, और वो 3 बातें हैं विश्वास, बपतिस्मा और आज्ञाकारिता। फेथ, बैप्टिज्म एंड ओबीडियंस। और आज्ञा न मानने के कारण ही हम पाप में गिरते हैं। आज्ञा न मानने के कारण हम पाप में गिरते हैं। सो यहाँ पर हम लोग कहाँ थे? हम लोग जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्होंने उसे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। सो अगर आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है तो आप उसके संतान होने का अधिकार आपको मिला है। यू हैव रिसीव्ड द अथॉरिटी टू कॉल द सन ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर की प्रजा होने का आपको अधिकार दिया है। रोमन्स चैप्टर 3 एंड वर्स 20। और वहाँ पर लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था तो हम एक मानते हैं और दूसरा तोड़ते हैं। 10 व्यवस्था मानते हैं तो 5 व्यवस्थाएं हम तोड़ते भी। हम ये नहीं कह सकते कि हम सब व्यवस्था मानते हैं। हम अगर 10 व्यवस्था को मानते हैं, 10 नियम को मानते हैं,
तो हम 5 नियम को तोड़ते भी हैं। तो अगर व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी ठहरेगा तो वह कैसे धर्मी ठहर सकता है? क्योंकि जितनी व्यवस्था को वह मानता है उतनी व्यवस्था को वह तोड़ता भी है। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। अगर व्यवस्था ना हो तो हम पाप को नहीं समझ सकते। व्यवस्था के द्वारा ही हम पाप को समझते हैं। और लॉ को सेंट पॉलुस ने कहा कि लॉ इज द टीचर। यह जो व्यवस्था है वह शिक्षक है और वह हमें मसीह के पास पहुंचाता है। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वाले के लिए है, क्योंकि उसमें कुछ भेद नहीं है। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित। ऐसा नहीं कि किसी ने पाप नहीं किया और उसे आवश्यकता नहीं है पापों की क्षमा की। हाँ, मसीह पाप रहित था। मसीह की पहचान पाप से नहीं हुई थी। उसका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, इसलिए वह पाप रहित था। लेकिन बाइबल कहती है, रोमन चैप्टर 3 के अंदर लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। अगर व्यवस्था न हो तो हम पाप के बारे में नहीं जान सकते। सो सेंट पॉलुस कहता है कि लॉ इज अ टीचर। व्यवस्था जो है वह शिक्षक है। पर अब व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता भी देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए दिया जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, विश्वास के बारे में लिखा है कुछ भेद नहीं। विश्वास क्या है? भेद को खोल देता है। फेथ, अगर आप परमेश्वर में फेथ करते हैं तो परमेश्वर के वचन की जो भेद है, द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, परमेश्वर के वचन का जो भेद है वह भेद आपके लिए खुल जाता है। परमेश्वर का भेद आपके लिए खुल जाता है। परमेश्वर की जो वचन की गंभीरता है वो उसे आप समझ पाते हैं, उसे आप जान पाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सो उद्धार का क्या अर्थ है? उद्धार का अर्थ है डिलीवरेंस। हमें बचाया गया है, छुटकारा। और इसका अर्थ है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। इसका साधारण सा अर्थ है, उद्धार का अर्थ है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। व्हाट इज सैल्वेशन? उद्धार का क्या अर्थ है? फॉर विद द हार्ट ऑफ मैन लीड्स टू राइचियसनेस। और लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार का अर्थ है परमेश्वर को अंगीकार करना, परमेश्वर को अंगीकार करना।
विश्वास के द्वारा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 10, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ। जो मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कि हमारा जो मेल मिलाप हुआ है वह बैरी की दशा में। बैरी को देखकर आप खुश नहीं होते, परंतु मित्र को देखकर आप खुश हो जाते। तो हमारी स्थिति कैसी थी? हमारी स्थिति बैरी के जैसा था। हमारी जो स्थिति थी वह बैरी के जैसा था, और हमें परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। और केवल यही नहीं, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास। जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा घर में रहता है। और इसीलिए जॉन और चैप्टर 8 मैं बता रहा हूँ, जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 34 एंड 35, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यही है, पापों से स्वतंत्रता उद्धार है। उद्धार क्या है? उद्धार है पापों से स्वतंत्रता। आपको परमेश्वर में स्वतंत्रता मिली है, डिलीवरेंस फ्रॉम सिन, और हमें पापों से स्वतंत्रता मिली है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो। यीशु मसीह को यहूदी और फरीसी मार डालना चाहते थे, और यह बातें यीशु मसीह को पहले से पता था। सो उद्धार का अर्थ है कि हमें पापों की गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। साधारण शब्दों में उद्धार का अर्थ है पाप की दासता से हमें स्वतंत्रता मिली है, पाप की गुलामी से हमें स्वतंत्रता मिली है, पाप की जंजीर से हम स्वतंत्र हो गए हैं। सुप्रिय भाइयों बहनों, आज जो बाइबल स्टडी का विषय है वह है सैल्वेशन, और वह है उद्धार। उद्धार का अर्थ है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सिन इज सैल्वेशन। पापों से स्वतंत्रता, पाप की गुलामी से स्वतंत्रता, और मसीह के मृत्यु के द्वारा हम स्वतंत्र किए गए हैं। If we sin willfully, after that we have received the knowledge of truth, there remains no more sacrifice for sin, but a certain fearful looking for the judgment and fiery indignation which shall devour adversaries। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर से कोई बलिदान बाकी नहीं है। बिकॉज जीसस डाइड वंस फॉर ऑल। यीशु मसीह सब के लिए एक बार मरा। जीसस डाइड वंस फॉर ऑल। हाँ, दंड का एक भयानक
बाट जो ना आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। मोर ऑफन द वर्ड सैल्वेशन कंसर्न्स, उद्धार शब्द का अर्थ। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम अंतिम क्षणों में जा रहे हैं। हमारा 5:30 से 6:30 समय है बाइबल स्टडी का। अगर आपके पास कुछ प्रश्न है तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक ना लिखें। मोर ऑफन द वर्ड सैल्वेशन कंसर्न एंड इटर्नल, ये क्या है? शाश्वत। सेकेंड, सैल्वेशन इज ए स्पिरिचुअल डिलीवरेंस, यह छुटकारा है। और सेंट पौलुस फिलिपियों की पत्री में जेलर को इस बात की शिक्षा दे रहे हैं, और प्रेरितों के कार्य और उसका 16 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, प्रेरितों के कार्य और उसका 16 अध्याय, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि सेंट पौलुस उद्धार के बारे में जेलर को टीच कर रहे हैं। कितना साधारण शब्द, साधारण शब्दों से वह उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक दरोगा वो जाग उठता है और देखता है कि बंदीगृह के द्वार खुला हुआ है, और वह सोचने लगता है कि कैदी भाग गए हैं, सो वह तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहता है। देखिए उस समय के लोग कितने स्ट्रांग थे। एक दरोगा जिसके अधीन में कैदी था, अगर कैदी उसके अधीन से भाग जाता तो शायद दरोगा को मृत्युदंड दिया जाता होगा। इस कारण से दरोगा तलवार से अपने आप को घायल करना चाह रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि कैदी भाग गए। तो उस समय का नियम कितना कठिन रहा होगा। हाउ हार्ड वॉज द लॉ इन दोज डेज। और वहाँ पर लिखा है कि दरोगा जब वह जाग उठता है और बंदी गृह का दरवाजा खुला देखता है और देखता है कि वह कैदी भाग गए, वो तलवार खींचकर अपने आप को मारना चाहता है। परंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ पर हैं। सेंट पौलुस ने उनसे कहा कि अपने आप को कुछ हानि न पहुंचाओ, क्योंकि हम सब यहीं पर हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपक कर गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर गया। पौलुस और सिलास के आगे वह गिर गया और क्या कहा? और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साइयों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? व्हाट इज सैल्वेशन? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। साधारण शब्दों में सेंट पौलुस ने दरोगा को समझाया और दरोगा समझ गया। मुझे बहुत अफसोस लगता है जब लोग बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं और लोग कुछ समझ नहीं पाते। बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं लेकिन लोगों के समझ में, साधारण लोगों को आपकी बड़ी बड़ी हार्ड लैंग्वेज से क्या मतलब है? बड़ी बड़ी हार्ड लैंग्वेज से लोग, साधारण लोग के समझ में कहाँ से आएगा? ये दरोगा तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये तो क्वालिफाइड व्यक्ति है। इसको सेंट पौलुस ने कितना साधारण शब्दों में समझाया और उसने उससे कहा, साधारण सा शब्द साल्वेशन को प्रीच कर रहा है। सेंट पौलुस इज प्रीचिंग अबाउट द साल्वेशन। वह उद्धार के लिए वह सेंट पौलुस प्रचार कर रहा है
और जब दरोगा ने उससे कहा, हे साहिब, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? What should I do to get salvation? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। रोमन्स चैप्टर 5 जो प्रारंभ में ही आपके सामने पढ़ा गया, और रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 10, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ। उद्धार का अर्थ है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, और दूसरा उद्धार का अर्थ है पापों के गुलामी से आज़ादी। और जो मैंने इससे पहले आपको बताया, फेथ, बैप्टिज्म एंड ओबीडियंस। फेथ, बैप्टिज्म एंड ओबीडियंस। उसने उसको उसके घर के सारे लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, और रात को उसी घड़ी उसने उसे ले जाकर उसके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया, और उन्होंने अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास कर आनंद पाया। दिस इज द जॉय ऑफ सैल्वेशन। और ये है उद्धार का आनंद। जब वे उद्धार पा गए, जब दरोगा और उसके पूरे परिवार ने बपतिस्मा ले लिया, तब वे आनंद किए, उन्होंने आनंद मनाया। जीसस disciples Peter points out that they have left everything to follow Jesus. उद्धार के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया है। Left everything to follow Jesus. पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? बहुत सारे प्रीचर्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट के मनों में यह बातें उठती रहती है, हमने तो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया है, हमें क्या मिलेगा? यह प्रश्न हमारे मनों में चलता रहता है, क्योंकि यह पतरस के मनों में चल रहा था। यह पतरस के मन में चल रहा था, और पतरस ने यीशु मसीह से क्या कहा? पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासन पर बैठकर इजराइल के गोत्र का न्याय करोगे। यू विल बी अपॉइंटेड जज टू जज द 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, नई उत्पत्ति से जब तक मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासन पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। Dear brothers and sisters, salvation is freedom from the bondage of sin. पाप की गुलामी से हमें स्वतंत्र करता है। और तब लिखा है कि दरोगे ने पूरे परिवार के साथ बपतिस्मा लिया। तो साधारण सा सेंट पौलुस ने उद्धार के लिए उसे क्या शिक्षा दी? उसको शिक्षा दी कि यीशु मसीह पर विश्वास करो
तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रिय भाई बहनों, हम भी उद्धार के प्रति एक सजग हो, हम भी उद्धार के प्रति एक जानने के लिए इच्छुक हों। और जैसा बाइबल कहती है, बाय ग्रेस ye are saved through faith, इफिसियंस एंड चैप्टर 2। और वहाँ लिखा है अनुग्रह से विश्वास के द्वारा, थ्रू फेथ बाय ग्रेस तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। एंड दैट नॉट ऑफ योरसेल्फ, और यह तुम्हारे द्वारा नहीं हुआ, इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, यह परमेश्वर का एक गिफ्ट है। जो उनके ऊपर विश्वास रखते हैं उनके लिए परमेश्वर की तरफ से यह उद्धार उनके लिए गिफ्ट है। नॉट ऑफ वर्क लेस्ट एनी मैन शुड बोस्ट, कामों के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिला है ताकि लोग अपने कामों के ऊपर घमंड न कर सके। वी आर सेव्ड बाय फेथ फर्स्ट, सबसे पहला है कि हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से बचाए गए हैं। और दूसरा, वी मस्ट हियर द गॉस्पल, हम सुसमाचार को सुने, किसी के द्वारा भी हम सुने, क्योंकि सुसमाचार का अकाल आने वाला है। और मैंने पिछले अपने चैप्टर में बताया था कि सुसमाचार का अकाल आने वाला है। लोग सुसमाचार सुनना चाहेंगे परंतु वे सुसमाचार नहीं सुन पाएंगे। वो सुनना तो चाहेंगे परंतु वह सुसमाचार सुन नहीं पाएंगे। और होशे नबी की पुस्तक में इसका वर्णन आता है। मैंने इन बातों को पिछले अपने क्लास में बताया था। सुप्रिय भाइयों बहनों, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उद्धार के लिए हम क्या करें? उद्धार के लिए हमें सबसे पहले आवश्यक है विश्वास। उद्धार के लिए सबसे पहले हमारी जो सबसे जरूरी चीज है वह है विश्वास करना। वी आर सेव्ड बाय फेथ, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। दूसरा, वी मस्ट हियर द गॉस्पेल, गुड न्यूज ऑफ जीसस। और गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज क्या है? व्हाट इज द गुड न्यूज? मसीह में विश्वास करें। रोमन्स चैप्टर 1 and verse 16, this involves repentance, a changing of mind about the sin, and Christ, Acts chapter 3 and verse 19, Romans chapter 10 and verse 9, 10 and 13. Christians' doctrine about the salvation is deliverance by grace of God from eternal punishment of sin, which is granted to those who accept by faith God's condition of repentance and faith in Jesus Christ. सुप्रिय भाई बहनों, उद्धार का अर्थ है छुटकारा, और यह परमेश्वर हमें उस सजा से बचाता है जो पाप की सजा है और जो अनंत काल की आग से हमें वह बचा लेता है। और salvation is available, dear brothers and sisters, rejoice, hallelujah, आनंदित होइए, प्रभु में आनंदित होइए। और यह आपके लिए सुसमाचार है। आज की शाम आपके लिए सुसमाचार है कि उद्धार आपके जीवन के अंदर अवेलेबल है। द salvation is available
Hallelujah, praise the Lord. The salvation is available before you in Jesus Christ. Only you are to faith that Jesus died and resurrected for our sin and for the sin of the whole world. John chapter 14 and 6 or Acts chapter 4 and verse 12. The key terms of the salvation. और हम उसके बारे में एक्सपीरियंस को हम ग्रहण करें और उस इटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन. Salvation is an eternal transformation and this is available to all who believe in Jesus. सब लोगों के लिए खुला और सुनहरा मौका है. प्रभु यीशु मसीह में आपके लिए यह मौका है. आइए हम इन शब्दों से हम आज की बाइबल क्लास को, आज के बाइबल स्टडी को हम क्लोज करेंगे और वह है कि salvation, it is eternal and this is deliverance and this is the transformation और ये अवेलेबल है and forgiveness of sin and satisfaction of God's holy wrath against the sin. श्राप जो हमारे ऊपर था मसीह के मृत्यु और लहू के द्वारा, वह श्राप हमसे हटा लिया गया है. Faith is the means by which sinful people can come into the right standing of God. और विश्वास एक साधन है, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास आ सकता है. इन बातों से हम आज के बाइबल स्टडी को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं इन साधारण शब्दों के द्वारा आप उद्धार को समझ चुके होंगे. और जितने लोग इस वीडियो को सुनते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार का सुनहरा मौका आपके लिए है. ओपन इनविटेशन आपके लिए है. फॉर द साल्वेशन, बिलीव इन जीसस. विश्वास करो और उद्धार पाओ. गॉड ब्लेस यू. मेथोडिस्ट टाउन चर्च आसनसोल, वेस्ट बंगाल, बंगाल रीजनल कॉन्फ्रेंस की ओर से जय मसीह की. आप सबों को बहुत सारी प्यार, मोहब्बत और मसीह में ग्रीटिंग्स. और आशा करता हूँ आने वाला रविवार की भी हम तैयारी कर सकें कि हम अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन के अंदर हम तैर सकें, परमेश्वर के वचन को सीख सकें, परमेश्वर के वचन में हम स्नान कर सकें, परमेश्वर के वचन के अंदर हम शुद्ध हो सकें, परमेश्वर के वचन के अंदर हम धोए जा सकें, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम विश्वास में दृढ़ पाए जा सके. सो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह हम सबों को आशीष और अनुग्रह दे. आइए हम आशीष को ग्रहण करें. फादर, वी थैंक यू फॉर द टीचिंग दिस इवनिंग अबाउट द salvation. Simply through faith, by grace we are saved in Jesus, and the curse which was with all the men is removed by the death and resurrection of Jesus Christ. Hallelujah. धन्यवाद करते प्रभु. आप सब लोगों को यह ओपन निमंत्रण है उद्धार के लिए, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार के लिए. आइए हम विश्वास करें और यीशु मसीह पर के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें. यीशु के नाम में आमीन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जय मसीह की. प्रभु आप सबों को आशीष दे और आप पर अपनी कृपा और अनुग्रह करे और अपनी ज्योति प्रभु आप सब के ऊपर चमकाए. आमीन.